हेमंत ऋतु आई, ब्रज गोपियां स्नान करने गईं और यमुना में स्नान करके कात्यायनी की मूर्ति बना करके पूजा करने लगे। भगवान को पति रूप में मांगने लगी। कात्यायनी महामाई महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। खूब पूजा करें, वो भगवान को पति रूप में मांगे। भगवान को प्रसन्नता हुई, लेकिन भगवान ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। भगवान बोले आप पूजा करती हो, यमुना स्नान करती हो, हमको पता है, लेकिन स्नान करने की पद्धति गलत है। आप नग्न स्नान करती हो, ये गलत है। मालूम है ब्रज गोपियों ने क्या कहा? अरे ब्रह्म मुहूर्त में कौन आवे वहां, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। अच्छा, फिर एक दिन भगवान पहुंच गए। वो स्नान कर रही थी और भगवान उनके वस्त्रों को उठा करके तटवर्ती कदम के ऊपर चढ़ गए। चुराया नहीं, चोर तो चोरी करके चला जाता है, भगवान तो लेकर के ऊपर बैठ गए। स्नान करके जब बाहर निकली तो कपड़े ही नहीं देखे। अरे कपड़े कहां गए? इधर उधर देखा तो भगवान बैठे कदम के ऊपर। एक बोली वो रहे कपड़े, वो रहे। एक वो बोली नंदलाला हमारे वस्त्र लाओ। भगवान बोले कहां है वस्त्र? बोले वो रहे कदम के ऊपर। भगवान बोले ये तो मेरे कदम पे फूल आए हो है। गोपी बोली ऐसा फूल? भगवान बोले मेरो कदम दुनिया ते न्यारो है। एक गोपी बोली सुनो सीधे से कपड़े दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे राजा से। भगवान बोले कर देना, वो तो मेरे पिताजी हैं नंद बाबा। बोले नंद बाबा से नहीं, बड़े महाराज से, कंस से। भगवान बोले वो मेरे मामा है। अब गोपियां क्या कहें? फिर गोपियों ने हाथ जोड़े। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचेद्रागे ब्रुवाम। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले कपड़े मांग रहे हो? मैंने तुम्हारे कपड़े कोई लेकर के थोड़ी भागा हूं। और सुनो तुमने गलती मान ली। भवत्तो यदि मे दासो मयोक्तम मा करिष्यता। यदि तुम सच में मेरी दासी हो तो मैं जो कहूं वैसा करो। तुमने वरुण देवता का अपमान किया है, जल से बाहर आओ और अपने कपड़े ले जाओ। एक बोली हम बाहर आवे की स्थिति में ना है। फिर अंत में गोपियों ने संकोच को त्यागा, एक एक करके आई, भगवान ने वस्त्र दे दिए। लोग कहते हैं ये चीर हरण लीला है। चीर हरण लीला नहीं है, ये आवरण भंग लीला है। गोपियां भगवान से मिलना चाहती थी, लेकिन वस्त्र बीच में व्यवधान बन रहा था। भगवान ने उस आवरण को हटाया, वस्त्र को। आप सामने बैठ करके मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं भी आपको देख रहा हूं। यदि कोई बीच में पर्दा लगा दे तो न मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मुझे। फिर कोई तीसरा व्यक्ति उस कपड़े को हटाए तब एक दूसरे को देख पाएंगे। तो भगवान के और गोपियों के बीच में जो वस्त्र रूपी पर्दा था, भगवान ने उसको हटाया। अविद्या रूपी वस्त्रों को उठाया और वापस कर दिया, तो वो अविद्या नहीं विद्या थी। आप बाजार गए, मिठाई ले आए 2 किलो। किसी ने पूछा क्या लाए हैं? बोले मिठाई। कहां से? दुकान का नाम बता दें। और हम मंदिर में ले गए, पूजा करने वाले पंडित जी को अपने दी और उन्होंने भगवान के सम्मुख रखी, तुलसी दल पधराया और आप
की मिठाई का डिब्बा आपको दे दिया, लो भगत जी। अब आपसे किसी ने पूछा क्या है हाथ में, आप क्या कहेंगे? मिठाई? आप कहेंगे भगवान का प्रसाद है, भोग है। भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया, जब लौटाया तो विद्या हो गई। आपको किसी ने एक मुट्ठी धान दी, धान वही जो चावल निकलता, और सामने वाले ने कहा कि इसको ऐसी कर दो कि जमीन में बोने के बाद भी उगे नहीं। आपने क्या किया? उस धान का छिलका निकाल दिया और फिर चिपका दिया, उसे वापस कर दिया। अब क्या वो उस धान को जमीन में गाड़ेगा तो अंकुर निकलेगा? नहीं। भर्जिता क्वचता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते, जैसे उस धान में अंकुर उगने की शक्ति खत्म हो गई। कुछ भी कर लो, धागे से बांध दो, फेविकोल से चिपका दो या किसी से चिपका दो, बीज उगेगा ही नहीं। इसी तरह भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। एक उदाहरण और सुने। एक महात्मा के पास एक मणि थी, स्फटिक मणि, पारस मणि। पारस मणि की विशेषता यह कि सोने, वो लोहे से छुपाओ सोना बना देते। एक चोर को पता चला कि बाबा के पास पारस मणि है और चेला बन के पहुंच गया। महाराज जी चेला बना लो। महात्मा बोले बन जा, और चेला बना लिया। अब वो चोर चेला जो बना है किसी भक्ति के लिए नहीं बना, उसका एक ही लक्ष्य है कि मौका मिले, मणि मिल जाए, भाग जाऊं भाग जाऊं। मणि नहीं मिली उसे। एक दिन महात्मा जी बोले बेटा मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, आश्रम को देखना। ठीक है गुरुजी, चले जाओ। गुरुजी गए और उसे मौका मिल गया, वो पूरा आश्रम खकोर डाला, सारे कपड़े गिरा दिए। मणि कहाँ है? पूजा का सामान बिखेर दिया। मणि कहाँ है? मणि कहाँ? मिली नहीं मणि। 2-3 घंटे ढूंढता ना, मिली नहीं। और अचानक गुरुजी आ गए लौट के, और सारा सामान बिखरा। गुरुजी ने देखा। गुरुजी बोले क्यों बेटा, सफाई कर रहे हो आश्रम की? डर गया, हाथ जोड़ के बोला गुरुजी क्षमा करना, मैं चेला आपका बना हूं, कोई भक्ति के लिए नहीं बना। मैं तो मणि के चक्कर में चेला बना। मणि ढूंढ रहा था, मणि ढूंढ रहा था, मिली नहीं। गुरुजी बोले हमें तो पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम चेला क्यों बने हो, मणि चाहिए। बोला वो अलमारी में एक छोटी सी लोहे की डिब्बी रखी है, उसमें रखी है मणि, ले आओ। चेला बोला लोहे की डिब्बी में? बोले हाँ। लेकिन गुरुजी मैंने तो सुना है कि वो लोहे को छुपाओ तो लोहे को सोना बना देती है, और ये कैसी मणि लोहे की डिब्बी में रखी है, फिर भी डिब्बी लोहे की। गुरुजी बोले लाओ। चेला गया और वो लोहे की डिब्बी ले आया। गुरुजी ने खोला और उसे मणि दिखाई। बेटा ये रही मणि, ये वही मणि है जो लोहे को सोना बना देती है। लेकिन ये सोना मालूम है कब बनाएगी? वो मणि एक पतले से कपड़े में लपटी हुई रखी थी, चारों ओर उसके कपड़ा लगा था और लोहे की डिब्बी में रखी थी। गुरुजी बोले ये लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन कब? जब बीच में कोई व्यवधान ना हो तब। ये वस्त्र बीच में व्यवधान है, इसलिए सोना नहीं बन रहा। तो जीव और ईश्वर के मिलन में ये वस्त्र व्यवधान बन रहे थे, इसलिए भगवान ने वस्त्रों को हटाया, आवरण भंग किया। गोपी बोली हम आपका सानिध्य चाहती हैं, इसलिए ये सब कर रही है। भगवान बोले मिलेगा कब? बोलो शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं रास विहार करूंगा, वो बंसी बजा करके बुला लूंगा, आ जाना। ठीक। भगवान सबको आश्वासन देते गए, सभी को। जब श्री राम जी दंडक वन में गए और दंडकारण्य के ऋषियों ने राम जी के सौंदर्य को देखा, देखते रह गए।
हाथ जोड़ के बोले प्रभु आपकी चरणों की सेवा करना चाहते हैं, अवसर मिल सकता है? भगवान बोले अभी तो हमने एक पत्नी व्रत लिया है, द्वापर में सब गोपी बन के आना, फिर खूब सेवा करना। तो वही दंडकारण्य के ऋषि द्वापर में ब्रज गोपी बन के आए।